हेलो दोस्तों, आपका पर्यावरण एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर के बारे में, जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, और वो पांचों प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 10th एग्जाम के लिए। जो आप यूपी बोर्ड के एग्जाम देंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड वाले तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, आप सभी के लिए ये वीडियो अवेलेबल है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। और हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। सबसे पहला प्रकार आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया पहला प्रकार है। तो हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में एक्सप्लेन क्या होगा, मतलब आएगा एग्जाम में, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। योगात्मक बहुत ही बार इंपॉर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, संयोजन अभिक्रिया को कभी कभी एग्जाम में योगात्मक अभिक्रिया दे रहा है। संयोग मतलब जुड़ना, और योगात्मक मतलब जुड़ना, मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें जुड़ने वाले यानी संयोग करने का, मिलन का कहीं ना कहीं वर्णन होगा इसमें। इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो नाम पे जाते हैं, लिखा है संयोजन अभिक्रिया, मतलब कि यह वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इसको पेन कापी उठाइएगा और लिख डालिएगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और लिखकर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। ज्यादातर याद तो हो जाएगा, ऐसे ही समझा दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे तो लिखने को तो बोर्ड एग्जाम में लिख ही देंगे। अब फिर कोई अभी एग्जाम आपका होगा, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, बहुत सारे होंगे, अभी आप लोग वो देंगे। तो हम लोग बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दोनों का एक ही नाम है, आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो संयोजन अभिक्रिया आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो हम एक इजी वे में एक एग्जाम्पल देंगे, जो एग्जाम्पल है कार्बन और ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। यहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ है, तत्व है, दो या दो से पदार्थ मिले, एक एकल उत्पाद निर्माण करें। क्या करें? एकल उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? इसे कहते हैं अभिकारक, इसे कहते हैं उत्पाद। अभिक्रिया करने पर जो चीज हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पादक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो आप उत्पाद समझ गए होंगे। योगात्मक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया एक ही नाम है। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे प्रकार का, जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो देखते हैं वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, हम बात करेंगे कौन सी अभिक्रिया की? दूसरा हमारा है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा। अपघटन अभिक्रिया बोले या वियोजन अभिक्रिया बोले,
बात बराबर है, आपको एक ही डिफिनेशन लिख के आनी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कोई बाहरी प्रभाव के कारण यौगिकों के तत्वों को टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विखंडित हो जाना ही वियोजन अभिक्रिया है। ये तो हो गया किताबी भाषा। ये कौन भाषा है? किताबी भाषा। हमारे भाषा में स्पेलिंग में समझिए कि कोई बाहरी प्रभाव के कारण कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में सरल रूप से विघटित हो जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। और यह 3 टाइप की क्रियाओं से संपन्न होती है। पहला टाइप है प्रकाशीय अभिक्रिया या फिर ऊष्मीय अभिक्रिया। पहला ऊष्मीय अभिक्रिया, दूसरा है प्रकाशीय अभिक्रिया, तीसरा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो पहला हमारा कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके पदार्थों के यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में, सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, एक्सप्लेन फिर समझ लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, या फिर वह वियोजन अभिक्रिया या फिर वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में ऊष्मा के द्वारा विघटित हो जाते हैं या फिर अपघटित हो जाते हैं, उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, हम इसे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर देंगे? गर्म करेंगे। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो हम पाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड पाएंगे। और क्या हम पाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करेंगे हम। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहां पर देखिए कोई एक यौगिक है, इसमें हम ऊष्मा प्रदान करेंगे। क्या प्रदान कर दिए? ऊष्मा डाल दिए, जिसमें हम हीट करें। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करें तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो गया। ये एक यौगिक था, एक पदार्थ का यौगिक था, जब इसमें ऊष्मा प्रदान करे तो हमारा ये दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो गया। ठीक, यही हमारा होता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अगला हमारा है, जो हमारा अगला अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है हमारा प्रकाशीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाशीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाशीय अभिक्रिया। इसको ओमिट कर देते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं तो आ जाते हैं। दूसरा जो हमारा है इसका टाइप, वो हमारा कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाशीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश प्रदान करने पर वह अभिक्रिया संपन्न हो जाए। वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश प्रदान करने पर उस पदार्थ के यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, उसे हम प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं।
प्रकाश प्रदान करने पर वो अपने यौगिकों को 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में विघटित कर देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक, प्रकाशीय अभिक्रिया जाते हुए समझ गए होंगे आप। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा हमारा AgCl। क्या है? AgCl। जब हम इसमें क्या प्रदान करेंगे? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इसके अंदर हम प्रदान करें। सूर्य का प्रकाश जब हम इसके अंदर प्रवाहित करें तो ये हमारा अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग तत्वों में, अलग अलग यौगिकों में विघटित हो जाता है। Ag अलग हो जाता है, Cl2 अलग हो जाता है। यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Cl करने के लिए तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो Ag भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया बैलेंस इक्वेशन। और आप लोग प्रकाशीय अभिक्रिया भी समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं अब अगला हमारा जो है वो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया को भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारा सपोर्ट करिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब, शेयर, सब कमेंट वगैरह हर एक चीज करेंगे, तभी हम आगे सक्सेस होंगे। हमारे पास अभी यही सुविधा है, हम इस पे पढ़ा रहे हैं। अब आप लोग के कृपा से हमारी और सुविधाएं बढ़ सकती हैं, तो हम कहीं और मुकाम पे जा सकते हैं। नीचे से ही व्यक्ति ऊपर उठता है, तो आप लोग कृपया हमसे ऊपर उठने में सपोर्ट करिए। ठीक, अब अगला हम आते हैं। हमारा अगला है जो वो हमारा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या है? तीसरा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वह अपघटन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया, लेकिन कैसे? वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें जलीय विलयन में, याद रखिए किसमें बोल रहे हैं? जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या होता है? मान लीजिए कि ये कोई एक बीकर है। बीकर आप लोग जानते ही होंगे, लैब में अगर आपकी क्लास में लैब है केमिस्ट्री का, तो उसमें एक कांच जैसा परिनालिका रहता है, नहीं तो एक परिनालिका ले। ठीक, इसके अंदर वाटर गया, इसके अंदर चीनी वाली शक्कर उकर नाकर घोल दिए इसके अंदर। अब जब हम इसमें फिर जल ले, सिर्फ ओनली वाटर ले ले, चीनी ना मिक्स करें, तो हमारा जल हो गया ये। अब जलीय विलयन। अब यदि हम इसमें विद्युत धारा क्या करें? विद्युत धारा प्रवाहित कर दें। इस वाटर में क्या करें? हम विद्युत धारा प्रवाहित करें। विद्युत धारा जब हम इसके अंदर प्रवाहित करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा कार्बन डाई, जो हमारा हाइड्रोजन है वो अलग दिखेगा, जो हमारा ऑक्सीजन है वो अलग। जब आप कहीं प्रैक्टिकल करेंगे, पेंसिल रखे होंगे, आप उसको क्या करते होंगे, जो हमारा बैटरी होता है, बैटरी बनाकर देखेंगे, जब पानी वाटर में नहाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारा हाइड्रोजन है वो अलग हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो रहा है। तो वही प्रक्रिया होती है, हमारा होता है वो विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे, हमारा होगा H2O, जल को बोलते हैं हम वाटर। जल में क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा, जब हम इसके अंदर विद्युत प्रवाहित करेंगे यानी करंट प्रवाहित करेंगे, बिजली प्रवाहित करेंगे, फिर बिजली इस तार के अंदर जाएगा, फिर इस वाटर के अंदर जाएगा, तो हमको दिखने को मिलेगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो अलग हो रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी अलग हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन गैस 2 है, यहाँ भी 2 है, इक्वेशन इक्वल है। बट ऑक्सीजन तो 2 है, यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है। तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम यहाँ गुणा करेंगे। यदि हम यहाँ गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूनों का 4, लेकिन हाइड्रोजन है यहाँ पर 2। इसको इक्वेशन करने के लिए यदि हम यहाँ गुणा कर दे 2 से, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 एक कम 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो हमारा जो वीडियो था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसमें हम लोग 2 प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा जो हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम थ्रू, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी और संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बहुत बार रिपीट किया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपके बोर्ड एग्जाम तक साथ, हमारा चैलेंज है आपको साइंस में 100 में 100 लाने के लिए। यदि हमारे साथ रहेंगे तब, साथ मिलकर संघर्ष करें, हम भी संघर्ष करें, आप भी संघर्ष करें, अवश्य सफल होंगे। अभी से लग जाइए, क्योंकि टाइम नहीं है। जो टाइम सोचता है जिसके लिए, वो टाइम बहुत ही कम है। आज के डेट में टाइम बीतता चला जा रहा है, टाइम का कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कब क्या हो जाए, कितने जल्दी टाइम बीत रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। तो आप लोग अभी से यदि संघर्ष करेंगे तो आने वाले मुकाम में अवश्य सफल हो जाएंगे। तो मिलते हैं इसी साथ वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले वीडियो में। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमको सपोर्ट करते रहिए, हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। चलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।